हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर सेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं सेल एंड बैटरी के बारे में। किसके बारे में? सेल एंड बैटरी, आपकी ये जो यूनिट होने वाली है इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ये जो हमारे होंगे आपके शॉर्ट नोट्स होंगे। क्या होंगे? आपके शॉर्ट नोट्स होंगे आपके किसी भी एग्ज़ाम्स की दृष्टि के लिए। आप जो चैप्टर होगा हमारा सेल एंड बैटरी से रिलेटेड हम क्वेश्चन या फिर थ्योरी पढ़ने वाले हैं, जो कि शॉर्ट नोट कहलाएंगे आपके, है ना। सबसे पहले आपको बता दूँ सेल और बैटरी क्या होता है। तो ये जो आप साइन देखते हो, ये किसका साइन है? आपका सेल का साइन। इसे क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? सेल कहते हैं। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सेल और बैटरी को एक ही चीज़ बोलते हैं। तो सेल और बैटरी दो अलग अलग चीज़ें होती है ना। और ये वाला जो साइन होता है आपका, ठीक है, इस तरह से ये जो साइन बनाया जाता है, ये होता है आपका बैटरी का। किसका साइन होता है? बैटरी का साइन, है ना। इस टाइप से, मतलब अगर सिर्फ सिंगल सेल होगी तो उसे सेल कहेंगे। जैसे आपके जो रिमोट होते हैं ना, रिमोट्स वगैरह में जो सेल आती हैं वो क्या होती हैं? वो सेल होती है, वो बैटरी नहीं कहलाती। और आपके जो इन्वर्टर में आप जो लगाते हो, इन्वर्टर में, है ना, ट्रैक्टर में, बाइक्स में, है ना, ये सब क्या होती है? ये सब होती हैं बैटरीज। मतलब एक या, है ना, ये तो एक होगी तो क्या होगी? सेल होगी। क्या होगी आपकी? सेल होगी। अगर एक से अधिक होंगी, ठीक है, एक से अधिक सेल को सेल को हम ग्रुप में जोड़ेंगे तो वो क्या कहलाएगी? आपकी बैटरी कहलाएगी। जैसे आपको जो आप बोलोगे सर वो तो एक ही यूनिट होती है, इतनी बड़ी दिखती है। इसके अंदर जो आता है होते हैं आपके, ये एनोड होता है, ये कैथोड होता है। इसके अंदर सेल ऐसे जुड़ी हुई होती हैं, प्लेट्स होती हैं, उनको हम सेल कहते हैं। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, सेल और बैटरी के बारे में हम समझते हैं। तो आपका जो सेल और बैटरीज होती है वो विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती हैं? तो आपका विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पर काम करती हैं। किस पर काम करती हैं? आपके केमिकल इफेक्ट पर काम करती हैं आपकी सेल और बैटरीज। अब सेल और बैटरी में जो रासायनिक क्रियाएं होंगी, रासायनिक सेल है के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसमें कुछ टर्म्स होंगी। क्या होंगी? कुछ टर्म्स होंगी जिसे हम शब्दावली कहेंगे, है ना। शब्दावली में कुछ शब्द होंगे जिनका मतलब हमें समझना रहेगा कि किस चीज़ को हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पर एक टर्म आती है इलेक्ट्रोलाइट। क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट, जिसे हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं, है ना। अभी विलयन क्या होता है? तो जिसमें से आपका लिक्विड होता है एक प्रकार का, जिसमें से विद्युत धारा का प्रवाह होने से उसकी संरचना में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है ना। जैसे आप यहाँ पर ये जो इसमें लिक्विड देख पा रहे हो, ये क्या है आपका? यही है आपका इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है आपका? यही इलेक्ट्रोलाइट है। इसमें ये जो लिक्विड भरा हुआ है, ये क्या है आपका? इलेक्ट्रोलाइट है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कौन सा हो सकता है? तो H2SO4 हो सकता है। कौन सा हो सकता है? H2SO4 हो सकता है, CuSO4 हो सकता है। H2SO4 क्या होता है? तनुगंधक का अम्ल। क्या होता है? तनुगंधक का अम्ल होता है ना। CuSO4 क्या होता है आपका? कॉपर सल्फेट होता है। क्या होता है? कॉपर सल्फेट होता है आपका CuSO4। चलिए, दूसरा दूसरा टर्म आता है आपका वोल्टामीटर। ठीक है, वोल्टामीटर क्या होता है? तो वोल्टामीटर के बारे में समझते हैं। ये जो आप ये जार देख रहे हो, ये वाइट कलर का ये बॉक्स जो बना हुआ है ना, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड आपके रखे जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? वोल्टामीटर। क्या बोलते हैं? वोल्टामीटर हम इसे कहते हैं। ठीक है, चलिए अगली टर्म समझते हैं, या फिर हम बात करें कि अगली चीज़ क्या होगी। तो इसमें होते हैं आपके दो इलेक्ट्रोड होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड होते हैं। इलेक्ट्रोड क्या होता है भैया? और कितने प्रकार के होते हैं? तो इलेक्ट्रोड होते हैं दो प्रकार के। एक होता है कैथोड और दूसरा होता है एनोड। क्या होता है? कैथोड और एनोड, है ना। कौन कौन से होते हैं आपके? कैथोड और एनोड होते हैं। तो यहाँ पर आप जो प्लस माइनस के साइन होते हैं वो क्या होते हैं? आपके एनोड और कैथोड कहलाते हैं। जो प्लस पॉइंट होता है वो क्या कहलाता है? आपका एनोड कहलाता है।
और जो नेगेटिव पॉइंट होता है, माइनस का चिन्ह होता है, ऋण का होता है, उसे आप कहते हो कैथोड। क्या कहते हो? कैथोड गैस, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। तो हमने बोला जैसे रासायनिक प्रभाव पर काम करते हैं, ठीक है। जो सेल होती हैं वो क्या करती है? रासायनिक प्रभाव पर काम करती है, पर कार्य करती हैं आपका, है ना। आपसे पूछा जाए कि रासायनिक सेल किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो रासायनिक प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करती है, रासायनिक प्रभाव पर कार्य करती है। अब रासायनिक प्रभाव पर कार्य करती हैं तो इसके लिए कुछ सिद्धांत होगा, कुछ नियम होंगे। तो इसके लिए दो नियम हैं। कौन कौन से? दो नियम हैं, है ना। दो नियम कौन से हैं? किसने दिए थे? तो ये जो नियम थे ये किसके हैं? ये फेराडे नामक वैज्ञानिक ने दिए थे। किसने दिए थे? फेराडे नामक, हाँ ये वही फेराडे हैं जिन्होंने विद्युत चुंबक के नियम भी दिए थे, और इन्होंने किसके नियम दिए थे? रासायनिक के लिए भी नियम दिए थे, रासायनिक प्रभाव पर भी इन्होंने नियम दिए थे। तो इसका पहला नियम जो होता है वो क्या कहता है कि किसी वैद्युत अपघटन में, है ना, किसी वैद्युत अपघटन क्या होता है ना, हम बात करते हैं वैद्युतिक अपघटन। अपघटन, विद्युत अपघटन मतलब जो विलयन होता है लिक्विड या इलेक्ट्रोलाइट जिसे हम कहते हैं, यहाँ पर ये जो इसमें है, ये फील्ड है, इसको हम क्या बोलते हैं? विलयन बोलते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं ना। कि जो क्रिया होती है इसमें अब जो अपने भाव रासायनिक संरचना में परिवर्तन होगा इसकी, तो ये जो क्रिया होगी ये क्या होते हैं, कैसे होती है? तो प्रथम नियम के अनुसार इलेक्ट्रोड पर, इलेक्ट्रोड क्या होता है? देखो ये आपका हो गया वोल्टामीटर, इसमें है आपके ये इलेक्ट्रोड दो, एनोड और कैथोड, है ना। इसमें भरा हुआ है आपका ये लिक्विड, विलयन भरा हुआ है। तो ये नियम क्या कहता है कि इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान विलयन में से प्रवाहित की गई विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होती। क्या होता है? इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान, इसमें से जो पदार्थ का द्रव्यमान मुक्त होगा आपके इलेक्ट्रोड पर, है ना, वो जो विलयन होगा इसमें से प्रवाहित की गई धारा के क्या होगा? समानुपाती होता है। तो इससे मुक्त हुआ द्रव्यमान m, है ना, की धारा की मात्रा के समानुपाती I टू T, ठीक है। ये नियम आपका होता है, m इक्वल प्रपोजनल, सॉरी क्या होगा ये? प्रपोजनल होगा, m प्रपोजनल आई टी। ये धारा की मात्रा ऐसे निकालते हैं ना, I इंटू टी, कितने एम्पियर की धारा है, कितने समय के लिए प्रवाहित होगी, तब उसकी मात्रा निकलेगी, है ना। इसकी मात्रा निकलेगी करंट की, मतलब जो आपकी धारा होती है ना, धारा की मात्रा निकालें, I इंटू टी होता है फॉर्मूला हमारा। तो पहला नियम आपका ये होता है m प्रोपोर्शनल टू आई टी, है ना। चलिए आपका इसी का रासायनिक सेल का दूसरा नियम क्या होता है? तो दूसरा नियम होता है आपका कि विभिन्न इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थों का द्रव्यमान उसके रासायनिक तुल्यांक के अनुक्रमानुपाती होता है। आप इसको याद रख लेंगे। क्या होगा कि विभिन्न प्रकार के जो इलेक्ट्रोड होंगे उन पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान उनके रासायनिक तुल्यांक के अनुक्रमानुपाती होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो आपकी जो सेल होती है इसके बारे में बता दें, कौन से पदार्थ, कौन से सिद्धांत पर या प्रभाव पर काम करता है? तो केमिकल इफेक्ट, ठीक है, इस पर केमिकल इफेक्ट पर कार्य करता है। अब इसमें दो प्रकार के आयन होते हैं, ठीक है। आयन क्या होता है इसको समझते हैं। आयन कितने प्रकार के होते हैं? तो आपके दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के आपके इसमें आयन होंगे। कौन कौन से? एक होगा धनायन और दूसरा होगा ऋणायन। क्या होगा? एक होगा आपका धनायन होगा और दूसरा होगा आपका ऋणायन होगा, है ना। ये शॉर्ट नोट है, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे हम, छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उनको समझते चलेंगे। किसी पदार्थ पर क्षरण रोधी धातु की परत चढ़ाना विद्युत रंजन कहलाता है, ठीक है। क्या टर्म है आपका? विद्युत रंजन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या होता है ये? इलेक्ट्रोप्लेटिंग, है ना। जैसे
आपने ये कोई जग वगैरह लिया, मग लिया, इस पर आप कोई सी परत चढ़ाते हैं। जैसे ये जो है आपका, ये स्टील का बना हुआ है, किसका, स्टील का। अब इस पर आप किसकी परत चढ़ाना चाहते हैं, आप इस पर कॉपर की परत चढ़ाना चाहते हैं, है ना, तांबे की। आपने देखे होंगे जग वगैरह या फिर जो शोकेस की सामग्री होती है उन पर दूसरे परत चढ़ा देते हैं, है ना, शाइनिंग के लिए या फिर और भी उपयोग के लिए। तो ये जो एक धातु होती है उस पर दूसरी परत चढ़ाना, है ना, ये प्रक्रिया जो होती है ये क्या कहलाती है आपकी, ये प्रक्रिया ये कहलाती है आपकी विद्युत रंजन, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाती है ना। विद्युत रंजन की जो प्रक्रिया होती है ना, इसको करने से पहले जैसे इस पदार्थ पर ये पॉट है हमारा, है ना, ये एक पॉट है या कुछ भी हमारी सामग्री जिस पर हम क्या करेंगे, दूसरी परत चढ़ाएंगे। तो उसको चढ़ाने से पहले क्या करते हैं, हम इसको घिसते हैं ना। इस पे अगर कोई चिकनाई होगी, क्या होगी, चिकनाई होगी, तो उसे हम साफ करेंगे, है ना, क्या करेंगे, उसकी चिकनाई को हटाएंगे, वहां से दूर करेंगे। तो उसको दूर करने के लिए हम क्या कहते हैं, एक तो पहले तो रेत से साफ करते हैं उसको, रेत से, है ना, और दूसरा क्या करते हैं उसे कास्टिक सोडा में, क्या होता है, कास्टिक सोडा जो होता है उसमें डुबो कर रखते हैं, उससे साफ करते हैं, है ना। कास्टिक सोडा का जो घोल होता है उससे हम उसे साफ करते हैं, है ना। चलिए, इसके बाद एक टर्म आती है धातु शोधन, है ना, धातु शोधन। ये क्या होता है, आप जब कोई भी धातु होती है तो ये शुद्ध रूप में नहीं मिलती हमको, है ना, प्रकृति शुद्ध रूप में प्राप्त नहीं होती है। तो शुद्ध रूप में प्राप्त करने के लिए हम क्या कहते हैं, एक प्रक्रिया का उपयोग करते हैं जो कि आपकी कहलाती है धातु शोधन। अशुद्ध धातु होती है, अयस्क होता है, क्या मिलता है आपको, अयस्क मिलता है, उससे आप क्या करते हैं, शुद्ध धातु को एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं, है ना। जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, धातु शोधन करते हैं, तो क्या होता है, कैथोड तथा जो आपकी शुद्ध धातु होती है ना, शुद्ध धातु, ठीक है, ये क्या होती है, किस पर लटकाते हैं हम, कैथोड पर लटकाते हैं, है ना। और जो अशुद्ध धातु होगी वो इकट्ठी होगी कहाँ पर, आपकी एनोड पर, ठीक है। ये क्या हो गया आपकी प्योर मेटल, है? और ये क्या है, इम्प्योर, इम्प्योर मेटल, है ना। ये हुआ कैथोड, ये एनोड, है ना। तो आप ये चीज याद रखें। चलिए, इसके आगे बढ़ते हैं, है ना, शॉर्ट नोट्स हैं हमारे ये। चलिए, अगली टर्म आते हैं हमारे पास, हम बात करें कैपेसिटर की। तो आपकी जो डीसी सप्लाई पर कार्य करते हैं, कौन सी, डीसी सप्लाई पर कार्य करने वाले, डीसी सप्लाई पर कार्य करने वाले जो आपके कैपेसिटर होते हैं, जिनको हम बोलते हैं संधारित्र या फिर कंडेंसर, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, कंडेंसर भी बोलते हैं आप। तो आपके जो डीसी धारा पर, डीसी सप्लाई पर, डीसी करंट पर जो काम करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, कौन से कैपेसिटर होते हैं, तो ये होते हैं आपके इलेक्ट्रोलाइटिक, कौन से होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होते हैं, है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर ये होते हैं आपके, है ना। अब हम बात करें, इसमें सेल जो होंगी वो कितने टाइप की होंगी आपकी, दो प्रकार की, ठीक है। सेल जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, प्रकार की बात करें हम तो दो प्रकार की होती हैं। पहला जो टाइप होता है आप इसका प्राथमिक सेल, कौन सा होगा, प्राथमिक सेल, जिसे आप कहते हो प्राइमरी सेल, है ना, क्या कहेंगे, प्राइमरी सेल। दूसरा क्या होगा इसका टाइप आपका द्वितीयक सेल, क्या होगा, द्वितीयक सेल, है ना, जिसको आप क्या कहते हो, सेकेंडरी सेल, सेकेंडरी सेल, है ना। चलिए,
यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है आपको तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, वीडियो को आप लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसको शेयर करेंगे। ये जो क्लास है हमारी किसके लिए है? इलेक्ट्रिकल वाले विद्यार्थियों के लिए, है ना। और इलेक्ट्रिशियन, किसी भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं, इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन वालों के लिए भी, इसके लिए वायरमैन वाले विद्यार्थी, जो आप कौन कौन से ब्रांच से हो सकते हैं, आईटीआई के हो सकते हैं, पॉलीटेक्निक के हो सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं डिप्लोमा वाले हो सकते हैं, है ना, पीई वाले हो सकते हैं, ठीक है, पीई वाले हो सकते हैं, बीटेक वाले हो सकते हैं। कोई भी अगर टेक्निकल फील्ड से, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड अगर पढ़ाई कर रहा है या जानकारी रखता है वो, तो उसके लिए हेल्पफुल होने वाली है वीडियो। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करेंगे, और चैनल को पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।